गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिनों हम लोगों ने लाइट के संबंध में जो भी बेसिक बातें थी वो हम लोगों ने पढ़ा था। लाइट क्या है, रे, बीम, फिर ऑब्जेक्ट्स तीन तरह के हम लोगों ने पढ़े थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन, शैडो वगैरह हम लोगों ने देखा था। वैसे करते करते हम लोग मिरर तक पहुंचे थे। प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझे थे, लैटरल इन्वर्सन क्या है वो समझे थे। और अब बारी आती है स्फेरिकल मिरर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्फेरिकल मिरर के अलग अलग पार्ट्स हम लोगों ने देखे थे। इस स्फेरिकल मिरर में दो डिस्टेंसेस हम लोग मेजरमेंट करते हैं। एक डिस्टेंस जिसको फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और दूसरा डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। स्फेरिकल मिरर के पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इन दोनों में आज हम रिलेशनशिप डिराइव करने चल रहे हैं। हम पढ़ने चल रहे हैं बाबू रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दो स्फेरिकल मिरर्स हैं, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। तो पहले हम प्रूफ करने चल रहे हैं बाबू कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में पहले हम प्रूफ करने चल रहे हैं, इस रिलेशन को डिराइव करने चल रहे हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। ये हमारा एक कनकेव मिरर हो गया। ये हो गया कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखा जाए एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे इंसिडेंट हुई है। हम जानते हैं कि जो रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरती है। तो ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे ए बी और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे बी एफ, जो कि अभी आगे तक जा रहा है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी को हम लोगों ने मिला दिया। और पिछले दिनों के डेफिनेशन के अनुसार हम लोग जान चुके हैं कि यह जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाले लाइन को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एक्सिस। और ये सेकेंडरी एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। तो जब ये नॉर्मल की तरह बिहेव करता है तो ये ए बी हमारा इंसिडेंट रे है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ए बी सी। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये नॉर्मल हो गया और ये बी एफ हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के लॉ से हम लोग जानते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। बाबू लैंग्वेज इसको डिराइव करने के लिए आप लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एक्स वाई एक कनकेव मिरर है, ए बी एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हुए मिरर पे इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरता है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि हमने सेकेंडरी एक्सिस ड्रॉ किया है बीसी। दो तीन लाइन लैंग्वेज आप खुद से लिख सकते हैं। ये एक सीधा लाइन हमने खींचा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपको लैंग्वेज को फिल कर लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा डायरेक्ट अगर हम बात करें फिगर से अभी हम लोगों ने कहा कि ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने कह दिया कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। ऐसा क्यों? तो सिंस आई इज इक्वल टू आर होता है। इसके बाद हम बात करें फिर ज्योमेट्री की, तो ये देखिए ए बी और सी पी ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा बिकॉज ये दोनों हो गए अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। आ जाइए, हमने लिख दिया कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। ये जो हो गया वो क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल। अब जरा देखिए दोनों इक्वेशंस के एलएचएस बराबर हैं। दोनों के एलएचएस बराबर हैं तो आरएचएस भी इक्वल होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। और अगर इन दोनों एंगल्स को फिगर में ढूंढा जाए तो ये एक एंगल हो गया हमारा सी बी एफ यहाँ पे और दूसरा एंगल हो गया बी सी एफ यहाँ पे। ये दोनों एंगल्स एक ही ट्रायंगल के हैं। इसका मतलब कि यह डेफिनेटली हो गया हमारा आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल सी बी एफ
इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और आइसोस्केल्स ट्रायंगल की खासियत आप जानते हैं कि दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं और दो साइड्स भी इक्वल होते हैं। कौन कौन से साइड्स इक्वल होते हैं बाबू? तो जो एंगल्स अभी हमने इक्वल दिखाए हैं उसके इन फ्रंट जो साइड्स हैं, तो इसके सामने ये साइड CF और इस एंगल के सामने ये साइड BF, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। हमने कह दिया कि इन विच CF इज इक्वल टू BF। अब चूंकि रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे होने वाला फेनोमेना है, तो ये मिरर जो इतना बड़ा है इतना छोटा भी हो सकता है तो भी रिफ्लेक्शन होगा। यहां पर एक हमारा एज्यूम्शन जरूरी होता है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा यह मिरर बहुत छोटा है, जरा मेरे फिंगर्स पे ध्यान देंगे, अगर ये मेरा मिरर बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो पॉइंट B और पॉइंट P एक दूसरे पे कोइंसाइड होगा, संपाती होगा। हमने कहा कि इफ मिरर इज वेरी स्मॉल, अगर मिरर क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, देन B एंड P विल कोइंसाइड, एक ही पर दोनों पॉइंट्स आ गए। अब बोर्ड के राइट साइड में देखिएगा, यहां जब B और P एक ही पर आ गए हैं तो यहां पॉइंट B की जगह पे हम P इंडिकेट कर सकते हैं। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि CF इज इक्वल टू PF। देखा जाए हमने बहुत चेंजिंग नहीं किया, CF वैसे ही है, केवल B की जगह पर वहां पे P हो गया है। अब आइए, ये PF ऑलरेडी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, CF ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, और प्रिंसिपल एक्सिस पर मेजर किया जाने वाला कोई भी डिस्टेंस उसके पोल से मेजर होना चाहिए। दिस इज द पोल। तो PF तो ऑलरेडी P से मेजरमेंट हो रहा है, लेकिन CF में कहीं पोल नहीं है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा टेक्निक यूज करते हैं कि एक काम करें, हम पूरा PC मेजरमेंट करके और उसमें से PF को माइनस कर दें तो CF बचेगा। PC का मेजरमेंट करके PF को माइनस कर दे तो हमारा CF बचेगा। हमने इसको लिख दिया बाबू PC माइनस PF। CF को हमने लिख दिया PC माइनस PF इज इक्वल टू PF। अब जाहिर सी बात है बाबू, ये PF जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 2PF, और P मतलब पोल, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोगों ने R से डिनोट कर दिया। फिर पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। तो ये हमारा एक रिलेशन निकल गया, R इज इक्वल टू 2F, या इसी को लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R/2। तो इस तरीके से हमने इस रिलेशन को कनकेव मिरर में प्रूव किया। कन्वेक्स मिरर में भी इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये देखने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। फिर से एक बार मैं याद दिला दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलता रहे। रेगुलरली आपको क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के फिजिक्स के वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पे, विनय प्रकाश के चैनल पे अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।